नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherv.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। गैरहाजिरी के बावजूद कर्मियों को मई का पूरा वेतन। वित्त विभाग से आदेश जारी, सरकार के साथ संविदा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। लॉकडाउन में कर्मचारियों की उपस्थिति की अनिवार्यता की गई शिथिल। राज्य में लॉकडाउन की गैरहाजिरी को शिथिल करते हुए सरकार अपने सभी कर्मियों को मई का वेतन देगी। इसके दायरे में सरकार के अस्थायी कर्मियों के अलावा संविदा एवं आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मियों को रखा गया है। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। इसकी प्रति सभी विभाग अध्यक्षों के अलावा महालेखाकार और कोषागार पदाधिकारियों को दी गई है। वित्त विभाग ने इस मामले में पिछले साल लॉकडाउन की अवधि में वेतन के लिए जारी अपने परिपत्र के पालन का आदेश दिया है। इसके मुताबिक लॉकडाउन में कर्मियों की उपस्थिति की अनिवार्यता शिथिल कर दी थी। इसे मई के वेतन में भी लागू किया जा रहा है। मतलब किसी कर्मी की संविदा की अवधि बची हुई है और लॉकडाउन की वजह से कार्यरत स्थल पर नहीं पहुंच पाया है तो उसे गैरहाजिर मानकर वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि उन कर्मियों को वेतन देने का निर्णय कार्यालय प्रधान करेंगे जो लॉकडाउन से पहले बिना मुख्यालय को सूचित किए बाहर चले गए थे। आवागमन सेवा बाधित रहने के कारण मुख्यालय नहीं लौट पाए, उन्हें वेतन देने या गैरहाजिर मानने का निर्णय कार्यालय प्रधान करेंगे। उसे परिपत्र में संविदा कर्मियों को एक और छूट दी गई है। बिना बताए गए गैरहाजिर रहने में उन्हें सेवा से हटाने का कारण नहीं बताना जाएगा। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने को राज्य में लॉकडाउन लगा। सरकारी कर्मियों को भी सीमित संख्या में कार्यालय बुलाया जा रहा है। ऐसे में हजारों सरकारी कर्मचारी कार्यकाल आने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण से नियमित कर्मियों के साथ ही संविदा और एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मचारियों की भी हाजिरी दर्ज नहीं हो सकी है। राज्य में ऐसे कर्मियों की कुल संख्या 12 लाख से अधिक है, जिसमें 3.44 लाख नियमित कर्मी हैं। सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को मई माह का वेतन देने का फैसला लिया है। मंगलवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में नियमित संविदा तथा एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को मई 2021 का वेतन भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई 2020 में लिए गए निर्णय के आधार मानते हुए इस बार भी लॉकडाउन में मई महीने का पूर्ण वेतन का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य में 5 मई से ही जून 2021 तक लॉकडाउन लागू है। इसके चलते पूरे बिहार में आवागमन पर प्रतिबंध है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मई 2021 में प्रभावी प्रतिबंध की अवधि के लिए सभी कर्मियों के वेतन भुगतान में उपस्थिति को लेकर पिछले साल लिए गए निर्णय लागू होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं किया जाएगा। 12वीं बोर्ड 12 राज्यों ने कहा सिर्फ 3 से 4 विषय की परीक्षा हो, समय भी घटे। 8 राज्य बोले वैक्सीन लगाओ या परीक्षा रद्द कराओ। देश भर में 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्य ने अपनी सुझाव केंद्र को भेज दिया है। 12 राज्यों ने कहा है कि कम अवधि के कारण 3 से 4 पेपर लिए जाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन दी जाए या परीक्षा रद्द की जाए। कई राज्यों ने कहा कि वे राज्य बोर्ड में भी सीबीएसई का पैटर्न अपनाएं। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देश भर के
शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से मंगलवार तक सुझाव देने के लिए कहा था। इस बीच सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षा मंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर इस संबंध में प्रगति CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए 297 छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को चिट्ठी लिखी है। छात्रों ने चिट्ठी में कहा है कि CJI मामले में स्वतः संज्ञान ले पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने के निर्देश दे। कोरोना के कारण कई छात्रों ने परिजनों को खोया है, ऐसे में इस वक्त परीक्षा कराना उचित नहीं है। इससे लाखों छात्रों, उसके कर्मचारियों और अभिभावकों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, कई छात्र अभी परीक्षा केंद्र वाले स्थानों में नहीं हैं, कई ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू, तो इसके लिए यात्रा कर परीक्षा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल होगा। कई छात्र 18 साल से कम उम्र के हैं, टीका न लगाने से उन्हें जोखिम रहेगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने के साथ छात्र सशंकित हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे विदेशी विश्वविद्यालयों या कॉलेज में प्रवेश कक्षाएं दे पाएंगे या नहीं। इसके बारे में जानना दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि यदि केंद्र फाइजर के टीके का इंतजाम कर सके तो 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा रही है, तो फिर अभी बच्चों को टीकाकरण के बाद परीक्षा हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान ने भी परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षा की बात भी कही है। यूपी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, हिमाचल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा चाहते हैं कि सिर्फ मुख्य परीक्षाओं की परीक्षा हो और अवधि कम समय परीक्षाएं अपने ही स्कूल में हो। कर्नाटक, पांडिचेरी ने कहा कि वे सर्वसम्मति से तय CBSE पैटर्न अपनाएंगे। यूपी ने कहा कि सहमति बनती है तो वे 1 माह में राज्य बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने घोषित कर देंगे। मध्य प्रदेश ने जिले के पहले हफ्ते में परीक्षा का ऐलान किया था, जिस पर उन्हें फैसला करना था। हरियाणा ने 15 से 20 जून के बीच तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में 1 से 5 जून के बीच घरों में ऑफलाइन परीक्षा होगी। असम का प्रस्ताव है कि सिर्फ 3 पेपर ही लिए जाएं। पंजाब ने कहा कि वे 1 भाषा व 3 इलेक्टिव विषयों के पेपर का आंसर शीट के साथ तैयार। तमिलनाडु ने कहा कि स्थिति सुधरने पर ही परीक्षा ली जाए। कोर्ट की इजाजत मिलते ही नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विजय कुमार चौधरी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गंभीर है। यह सभी नियुक्तियां न्यायिक